खिलाफत बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में एक आम लोगों के सामने क्या समस्या आ रही है ये जानकारी करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस विषय पर हम बात करते हैं विकास त्यागी जो समाज सेविक हैं। इनसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और चुनाव भी नजदीक हैं। आम जनता इस सरकार से कितनी खुश है, कितनी नाराज है, क्या क्या परेशानियां हैं, तो आप विकास त्यागी जी आप बताइए। अभी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, 5-6 महीने बाद ही। हम ये देखना चाहते हैं कि आम जनता को क्या परेशानी है, इसका चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा। विकास त्यागी जी। साहब, आपका बीजेपी की सरकार तो ज़्यादातर माइनस पॉइंट में जा रही, क्योंकि इन 4.5 साल में जनता ने अपने आप को ठगा सा महसूस करा। ये महसूस करा कि हमने वोट किस काम के लिए दिए थे, अब होगा क्या हमारे साथ में। बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम किया है जो जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है? यूपी के अंदर सबसे अधिक जनता किस चीज़ की, जो गांव से जुड़ी हुई है, शहर से जुड़ी नहीं। ज़्यादातर जो शहर में भी बच्चे रह रहे वे गांव के आदमी, गांव के किसानों के बच्चे आकर रह रहे। तो यूपी की जो राजनीति है वह गांव से उठकर शहर में हो, न कि शहर से उठकर गांव में जाओ। परेशानी क्या है? परेशानी सरकार से क्या परेशानी हुई? परेशानी क्या बात है। आप ये देख, सबसे बड़ी चीज है हमारे यूपी के अंदर गन्ने की फसल सबसे अधिक हो। इन 4.5 साल में बता दो सरकार ने 1 रुपया बढ़ाया हो गन्ने को। हाँ, यूरिया में, दवाइयों में, हर चीज में शायद रेट दोगुने हो गए। अगर एक किसान का औसत निकालना तो वो ब्याज पर चला जा, ये कर्जे में चला जाएगा वो। ये समस्या केवल किसान की है, आम आदमी को क्या परेशानी है? आम आदमी क्या, कोरोना में रोजगार छूट गए सबके। कोरोना में सबके रोजगार छूट गए। उन्हें 5-5 किलो गेहूं दे दिए फ्री, भाई अपना घर चला लो। इसमें चलने लग रहा है अगर 5 किलो गेहूं में। आप ही बताओ मुझे, 5 किलो गेहूं में घर नहीं चल रहा, ये तो बात है। रोजगार की सोची सरकार ना, आप ही बता दो मुझे। जो कोरोना काल में जिन भाई मजदूर तबका ही तो ज्यादातर किसानों के बाद में हो रहेगा यूपी के अंदर। यही उद्योगपति बच रहे यहाँ से, ना किसान मजदूर बच रहे। मजदूरों की दिहाड़ी छूट गई उनके लिए। एक मुझे तभी बता दो अपने आप ही, आप तो पत्रकार हो, अखबार लिखा रहे हो, कि सरकार ने मजदूरों के लिए वह फैक्ट्री लगा दी या वो काम कर दिया कि हाँ भाई जो दिल्ली से बम्बई से मजदूर आ गए, ज़्यादातर हमारे बिहार के जा रहे, यूपी के बिहार के वहाँ से जो वहाँ तो वापस आ गए, कि उनके लिए जो रोजगार सरकार ने खड़ा कर दिया ताकि मैं खाली हाथ न रहा। 250 रुपये दिहाड़ी में परिवार नहीं चला करता भाई साहब। महंगाई देखो कहाँ पहुँच गई, शतक पार कर दिया गांगुली का तेल नबी। चलो हम पूछते हैं, हमारे दीपक भाई हैं। दीपक जी आप बताइए कि इस सरकार में आम जनता को क्या परेशानी है? देखो, बात अभी भाई जी कह रहे कोरोना की, तो ये तो प्राकृतिक आपदा है और इसमें तो किसी का जोर नहीं चला। पर जैसे भाई जी कह रहे हैं कि भाई रोजगार के कई अवसर सरकार देने की प्रयत्न कर रही है और मनरेगा से भी और इनसे कई मजदूरों की सहायता का कई योजनाएं सरकार चला रही है, जिससे मजदूर तबके को कुछ मिलेगा। दीपक भाई, मनरेगा तो कांग्रेस के शासन तक चल रहा है। अरे पर्यटन का इसका सब आखिरी टाइम लो होगा, 5 महीने रहेगा इसके, 2 साल तो चल रहा है कोरोना। ये पर्यटन चलो जाएगा इसका। अच्छा दीपक भाई आप एक और बात बताइए, सरकार जो ये सरकारी कंपनियां हैं, दीपक जी जो सरकार, केंद्र सरकार जितनी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, इनका निजीकरण कर रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई निजीकरण होगा, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते हुए लोग बाग परेशान हैं, काम होता नहीं है। निजीकरण हो जाएगा, काम सुविधाएं बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, काम आसानी से जल्दी हो जाया करेगा। क्योंकि हमने भी कई बार सरकारी अफसरों के चक्कर लगाए हैं, कोई सीट पे मिलता नहीं है। निजीकरण होना बहुत जरूरी है। दीपक जी, यह बात नहीं है, हमारे देश की आज़ादी से पहले जमींदारी प्रथा था, समझ गए।
उस टाइम एक मजदूर को जमींदार 12 से 14 घंटे तक 18 घंटे लोग क्या 24 घंटे तक वहीं जिसे बंधुआ मजदूर कहता है, इस तरीके से रहा था। और आज़ादी के बाद हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकारी नौकरियों का मतलब भर्तियाँ हुई और कई जगह सरकार ने अपनी कंपनियां भी लगाई, रेलवे में या इन चीज़ों में भर्तियाँ हुई आरक्षण के तौर पर कहीं पर भी। लेकिन उसमें क्या था कि एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि 8 घंटे की सरकारी 8 घंटे की ड्यूटी, 3 पालियों में ड्यूटी कर दी 24 घंटे की। और उसमें जो वर्कर थे उनकी मेडिकल सुविधा, बच्चों की हर सुविधा सारी कर दी। आज निजीकरण अगर कर दिया जाएगा तो उसमें नुकसान ही नुकसान। एक हट धर्मी तक जिसे हिटलर सही कहा गया वो आ जाएगी सरकार में भी और ठेकेदारों में भी। अभी देख लो आप, जो कंपनियां प्राइवेट है जहाँ से नौकरियां लग रही, एक लड़का एमटेक करने के बाद भी 12 से 14 घंटे तक उसमें लग रहा है कंप्यूटर में, कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी में। आज अभी मैं आपकी एक बात रोकता हूँ, दीपक जी आप भी बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि एक एमटेक को 12,000 15,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, क्या उसकी योग्यता के अनुसार उसे मिल रहा हो? अगर निजीकरण की बात करें तो, अगर निजीकरण से लाभ हो रहा है तो। नहीं भाई जी, बात ये देखो, शुरुआत की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 12,000 14,000 मैंने 3-3 लाख रुपए वाले भी लड़के देखे हैं, और खुद मेरा भाई है 3.5 लाख रुपए ले रहा है पर मंथ के। तो ये बात वो नहीं है। प्राइवेट कंपनियां में आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं तो पैसे बहुत है भाई जी। वो ऐसा होगा कोई 15-20 साल के बाद? नहीं सर, वो मेरे से बहुत छोटी उम्र है, बहुत छोटी उम्र है। मैं एक बात और पूछता हूँ, उसका फर्स्ट इंटरव्यू ही 2.5 लाख पे शुरू हुआ। एक बात और बताओ दीपक जी, जैसे सारी चीज का निजीकरण कर दिया तो क्या आप पुलिस का, फोर्स का, इसका निजीकरण करें? नहीं सर, ऐसा ये तो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कुछ डिपार्टमेंट निजीकरण हो रहा है, हर डिपार्टमेंट निजीकरण नहीं हो रहा। कुछ का होगा। जैसे अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में जितने भी सरकारी मशीन में थी, सरकार ने सबको कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, कोरोना नियंत्रण के लिए लोन लगा दी। प्राइवेट कोई नहीं है। अगर ये भी प्राइवेट होती, सरकार के पास कुछ ना होता, जब कोरोना नियंत्रण के लिए सरकार क्या करती? ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो सर प्राइवेट के लिए भी अलग हिसाब से बहुत बन सकता है। दीपक जी आप मैं बात कह रहा, आप यहीं से आ जाओ। जो हमारे बड़े भाई साहब ना कहोगे जी ना, कि अगर रेलवे प्राइवेट होती तो कोरोना काल में क्या होता? कोरोना काल में सबसे अधिक मरीजों को किस चीज की जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन की। ठीक, सरकारी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई हॉस्पिटलों में, प्राइवेट आदमी लाए तो कितने रुपए के लिए? आप वो बता दो। 4,000 5,000 10,000 रुपए का एक सिलेंडर अपने मरीज को बचाने के लिए आदमी लेता है। प्राइवेट की कंडीशन या हो जा, देखो नीचे भ्रष्टाचारी नहीं, प्राइवेट की कंडीशन है भ्रष्टाचारी। प्राइवेट की क्या और किसी क्या है? एक निजीकरण में आप एक बस जा रही है दिल्ली के लिए, अगर उसके पास सवारी पूरी है या उसके बजट की है तो जाएगी, तो नहीं जाएगी। सरकार तो जाएगी। सर ऐसी बात नहीं है, आदमी उसी हिसाब से ढल जाता है। पहले ही बुक हो जाती हैं सीटें, और उस हिसाब से बहुत सी जगह गाड़ियाँ चल रही, बहुत सारी गाड़ियाँ जिनका निजीकरण, रेलवे निजीकरण हुआ है आपका लखनऊ से और दिल्ली में। इस कोरोना काल में वो गाड़ी रद्द कर दी गई जिनमें कम सवारी आई, जबकि सरकार से चलती रही। तो ये भी तो नुकसान हुआ निजीकरण का, क्योंकि निजीकरण करने वाला व्यापार करने आया, वो सेवा करने नहीं आया। जबकि सरकार टैक्स लेती है, उसके बदले में हमारी सेवा करती है, शिक्षा की करती है, स्वास्थ्य की करती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये कुछ चीजों में तो होने की बात सरकार ने कही है, बहुत सी चीजें सरकारी हैं जो सरकारी रहेंगी। अभी बताइए, बहुत सी चीजें क्या सिर्फ फोर्स लगा लो, पुलिस वाले लगा लो, ये तो सरकारी रहेंगे। बताइए कि जैसे आम जनता की परेशानी बता रहे हैं, आम आदमी परेशान है, किसान भी परेशान है। जो दिल्ली बॉर्डर पे धरना दे रखा है किसानों ने, वो गलत है सही है? वो तो गलत है। क्यों गलत? देखो उसके तो मैं सरासर खिलाफ हूँ। क्यों गलत बताइए? इसकी टिकैत की बराबर में मिलना। कुछ बच्चे देखे, बच्चों का क्या काम धरने में, आप मुझे नहीं बताया तो पहले तो। और तो बच्चों का क्या काम? देश की एक चीज मुझे बताओ, एक बात है, एक चीज पहले भी सुन लो। देश की आजादी की लड़ाई हो रही है यहाँ से, या यो सरकार के खिलाफ या किसी बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है,
ये बताओ मुझे भाई, देश की आजादी में सुना कि बच्चे चले गए, औरतें चली गई सारी, जो टिकैत ड्रामे बना रहा है वहां से बैठा हो जाए। चलो जो एक मेमोरी का इलेक्शन यहाँ जीत सकता है वो सरकार के खिलाफ वहां जो बैठा है, और नहीं है। उससे बड़ा नेता अभियान सिंह, उससे बड़ा जो किसानों की लड़ाई 50 साल तो लड़ता रहा केरला, उस टाइम कहाँ था वो। इसके पिताजी ने इस बिल का समर्थन करा था सिसोली में, या तो इसके पिताजी गलत है या यो गलत है, इन दोनों में तो एक जना गलत है। नहीं, जैसे उन्होंने बिल लाने के लिए तो धरना दे रहे, इसके पिताजी ये इस बिल के खिलाफ धरना दे रहा है। आप ये बताइए, जैसे किसान परेशान है, किसान के लिए किसान के गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे, तो किसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार को देखना चाहिए क्या है कि मैं गरीब और मजदूरों की तरफ देख रही। अगर वो नहीं देख रही तो किसान को क्या करना चाहिए? वही तो मैं कह रहा कि उसकी दूरबीन वक्त हो गया, क्या होगा पता चला कि मोदी 18 घंटे काम कर 24 घंटे में, तो पर उसे किसान नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई नहीं दे रहे उसे। मेरा पूछने का मतलब ये है कि किसान को क्या करना चाहिए? अगर महेंद्र टिकेत या किसान यूनियन गलत काम कर रही है तो किसान को क्या करना? भाई जी देखो, किसान धरना तो दे नहीं सकता। यूपी का किसान गन्ने की फसल पर ज्यादा निर्भर है, और सिर्फ छोड़कर 2 महीने ही है बरसात के, इनमें भी अब जो 15 चालू हो जाएगा, वरना किसान यूपी के किसान पर टाइम लगता है 1 सेकंड का भी। बात ये नहीं किसान के पास टाइम नहीं होता, बात ये कि किसान को क्या करना चाहिए अगर सरकार ना सुने तो। बस फिर क्या, फिर तो आंदोलन होगा। तो आंदोलन ही वो कर रहे हैं। वो आंदोलन तो नहीं कर रहे, और क्या कर रहे हैं? वो नहीं आंदोलन कर रहे, वो तो 1.5 साल तक बैठे कह रहे MSP। देखो चीज को मानो, एक बार भी उनके जमानतें लिख रहा हो, 1.5 साल हो गए उन्हें आंदोलन करते हुए। 1.5 साल में 2 सीजन करने के जाइए, और वो यूपी का सिसोली का है जो आंदोलन कर रहा है। अगर उसकी जबान से एक बार भी लिख रहा हो टीवी पर धरने में किसी डिबेट में कि भाई गन्ने का रेट वहीं का वहीं है, गन्ना रेट बढ़ा जाए, मैं गलत नहीं कह रहा, और हर चीज जो उसके वो अंदर गिरती है उसमें खाद बिजली पानी सब चीज हो, सबके रेट दोगुने हो गए। एक बार भी उन्होंने धरने में किसी चीज में कहा हो, एक सेकंड सुनो, मैं यानी कि मैं इसकी बीजेपी की बुराई कर रहा है, किसी सरकार का समर्थन कर रहा है। गन्ने के रेट में अगर सबसे अग्रणी कोई सी सरकार रही तो सिर्फ बहन जी मायावती। इनके पिताजी ने एक बार कहा था बाबा टिकैत ने जाएगा, एक बार सिर्फ लखनऊ के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं रेट बढ़ा रही है, उन्होंने कहा था कि सुबह का अखबार पढ़े बाबा जी अपने घर जाएगा, और जब सुबह का अखबार पढ़ा तो उसमें 10 रुपए बड़े मिले। ये तो मुलायम इससे क्या है राजनीति, इससे क्या है नेता? मुलायम सिंह ने बढ़ाए थे, रेट बढ़ाए थे तो मुलायम सिंह ने रेट बढ़ाए। सब भाई जी मुलायम सिंह ने जिस टाइम रेट बढ़ाए थे उन्होंने पहला ढोल बजाता, बाद में ढोल बजाता रेट बढ़ाने में। उसे रेट बढ़ाने का क्या थे, उसे तो क्या कि मैं तुम्हें दे रहा रेट बढ़ाना, ऐसा कहा कि पापा सुबह को जाएगा अखबार पढ़िए, राजनीति करनी उसे कैसे राजनीति? उसने राजनीति नहीं करी, उन्होंने राजनीति करी। जिस तरह बुलाएगा ये भाई ये तुम्हें 50 रुपए दे रहा, मैं उन्होंने पड़ोसी ने कितने दिए तुझे बेरोजगार को। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं सरकार के भरोसे तो बिल्कुल ना बैठे, या तो और इसे प्राइवेट करने जा रही सब चीजों को, वहाँ नौकरी वही मिलेगी जैसा 50,000 की मिलती है, उसे जब 10,000 की नौकरी मिलेगी, वो भी दिहाड़ी पर समझो आप, यही होगा प्राइवेट में। शिक्षा के बारे कब निकाल दिया जाए, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा तो आप देख लो, कोरोना काल में 2 साल तक स्कूल बंद पड़े, और स्कूल उठो के रात दिन फोन फीस जमा कर दो, 3-3 महीने की फीस जमा कर दी, और कह रहे मोबाइल में पढ़ा, मोबाइल पर ट्यूशन वाला भी फीस ले रहा, उसके बिना दिखाई देता मास्टर मोबाइल में। आपका ये कहना है इतना स्तर गिर गया शिक्षा का हमारे देश के अंदर। ये देखो आप, ये गरीब किसान मजदूर हैं, ये अपने आटे का प्रबंध कर रहे हैं, ये डाटा का प्रबंध कर रहे हैं। ना सिर्फ आटे का प्रबंध करे, डाटा का ना सोचे। नहीं, जैसे स्कूल में इन्होंने ऑनलाइन चलाया है, हम उसी चीज पर तो डाटा का प्रबंध कैसे करना, या आटे का पहले करना? आटे का पहले करा, बच्चों को जिंदगी भी देनी, सरकार डाटा का तो बाद में देखकर। हाँ, इसलिए तो शिक्षा जो भविष्य है, देश का भविष्य बच्चे होते हैं, उन्हीं का भविष्य जो बने। नहीं, वो तो सरकार को दिख ही रहा, बच्चों का भविष्य नहीं। सरकार ना तो किसानों का भविष्य दिख रहा है, ना बच्चों का भविष्य दिख रहा है, इसे तो उद्योगपतियों का भविष्य दिख रहा है बस। उद्योगपति के बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह से भविष्य देखनी? उनका तो भविष्य उज्ज्वल है, उनका क्या, कौन सी सरकार में चाहिए गिरा हुआ भाई? आपकी नो देख लो, अंग्रेजों के टाइम पे देख लो आप, अंग्रेजों के टाइम पर कौन सा उद्योगपति गुलाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किन्होंने जमा करा यहाँ से? उद्योगपतियों ने।
अंग्रेजों के खिलाफ लड़े कौन? फिर मजदूर के, किसान के चक्कर। उद्योगपति का सुना कहीं से, हिस्ट्री में है कहीं ना? उस उद्योगपति का वो बच्चा स्वतंत्रता सेनानी है, जब उन्होंने गोली खा ली फांसी चढ़ गया। मजदूरों के, किसानों के बच्चे सारे जितने जिन्होंने गोली खाई फांसी चढ़े। आज भी उद्योगपति की सरकार, आज भी किसानों की, मजदूरों की सरकार नहीं बैठे बेचारे घर में अब आराम से बीन बजा रहे कि किसा वोट दे किसी ना दे, ठग के सारे। विकास त्यागी जी, आज की चर्चा में आपने किसान की बात उठाई, मजदूर की बात उठाई, निजीकरण की बात उठाई, बहुत अच्छी बात उठाई, और किसानों के गन्ने की बात उठाई। गन्ने का रेट हर साल जैसी महंगाई बढ़ती है ऐसे गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात उठाई, आपका स्वागत है। इधर हमारे दीपक भाई, इन्होंने भी अपनी बात रखी। जैसे आम जनता परेशान है, ये आम आदमी की तरह इन्होंने अपनी बात रखी। किसी पार्टी या किसी की पार्टी ना बन के किसी की बात नहीं कही, केवल आम जनता की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।